ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन शिवरात्रि की पूजा हम कैसे करते हैं। अगर आपके घर के आसपास शिवालय हो तो आप वहां जाके भी पूजा कर सकते हैं या आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। पूजा विधि एक जैसी है। सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस दिन की पूजा पूरे साल की पूजा के बराबर होती है। आप ये पूजा अगर अपने घर में करते हैं तो आप उस जगह को पहले अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद एक चौकी रख करके उस पर सफ़ेद या पीला वस्त्र बिछा लें। वस्त्र बिछाने के बाद हम सबसे पहले शिव परिवार की फ़ोटो या मूर्ति अगर आपके पास जो भी हो आप विराजमान करें। सबसे पहले फूल का हम आसन देंगे और शिव परिवार की मूर्ति को विराजमान करेंगे। हमें अलग से गणेश जी को विराजमान नहीं करना है क्योंकि शिव परिवार में गणेश जी विराजमान हैं। अगर आपकी मूर्ति या फोटो में गणेश जी नहीं हैं तो आप अलग से गणेश जी को विराजमान करिए क्योंकि सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की जाती है। आपके पास किसी भी धातु का शिवलिंग है तो आप उसे विराजमान करके पूजा करें या आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करें। हमने पूजा की सारी सामग्री ले ली है। हमने बाबा का अभिषेक करने के लिए पंचामृत लिया है। आप पंचामृत अलग अलग भी ले सकते हैं। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी। जब हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे तो जलाधारी का भाग वो उत्तर दिशा की ओर रहना चाहिए। हम प्लेट के ऊपर बेलपत्र हम सीधा रखेंगे और डंडी का भाग जो है वो जलाधारी की तरफ हमें रखना है और जलाधारी हमारी उत्तर दिशा की ओर रहेगी। हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। दीपक जलाने के बाद हमें पूजा शुरू करने से पहले हमें संकल्प लेना है। हे प्रभु, मैं आपके निमित्त होकर के आपका पूजा व्रत कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करिएगा और पूजा में रही हुई गलतियों को आप क्षमा करिएगा। जल के छींटे से भाव रूप से हमने स्नान करा दिया है और वस्त्र रूप में आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। हमने माता रानी को चुनरी ओढ़ा दी है और वस्त्र पे हमने कलावा भी समर्पित कर दिया है। अब हम सबसे पहले शुद्ध जल से हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। जल हमें धीरे धीरे गिराना है। जल की जो धार है वो टूटे नहीं। अब हम पंचामृत चढ़ाएंगे। आप अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का, मिट्टी से बनी हुई शिवलिंग का पूजन करें तो आप जो धार है वो धीरे धीरे गिराएं कि शिवलिंग खंडित न हो। अब हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। हमने बाबा का 3 बार अभिषेक किया है। भगवान भोलेनाथ का 3 बार अभिषेक किया जाता है। अब हम अष्टगंध चंदन से तिलक करेंगे। सबसे पहले हम तिलक गणेश जी का करेंगे और हमें चंदन से तिलक करना है और भगवान भोलेनाथ का भी हमने चंदन से तिलक कर दिया है। अब हम शिवलिंग पर भी चंदन से तिलक करेंगे। आप तिलक भी कर सकते हैं या आप त्रिपुंड भी बना सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का सुंदर सा श्रृंगार करें। चंदन से तिलक करने के बाद हम माता रानी को हम रोली से तिलक करेंगे। भगवान भोलेनाथ को रोली नहीं चढ़ाई जाती है तो आप पहले चंदन से तिलक भगवान भोलेनाथ का कर लें, उसके बाद माता रानी का तिलक करें। अब हम वस्त्र रूप में जनेऊ अर्पित करेंगे। आप वस्त्र रूप में कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। हमने वस्त्र अर्पित कर दिया है। अब हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। बेलपत्र हमें पीछे की जो डंडी है उसे तोड़ लेना है और चंदन से आप तिलक करें। ओम लिखें, राम लिखें। आप 1, 3, 7, 5, 21, 51 आपको जितने बेलपत्र समर्पित करने हैं वो आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र पर अक्षत रख करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। अब हम समीपत्र समर्पित करेंगे। हम मूर्ति में विराजमान भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र और समीपत्र समर्पित करेंगे। आप अगर शिवालय में जाके पूजा करते हैं तो आपको मंदिर के बाहर ही पूजा की सारी सामग्री मिल जाएगी। अब हम भगवान भोलेनाथ को हम गुलाल चढ़ाएंगे, अबीर, अबरक, भस्म, हमें जो भी चीज़ें मिल जाती है हम भगवान भोलेनाथ को हम समर्पित करेंगे।
अगर आपको सफ़ेद पुष्प मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं मिलते हैं तो आप कोई भी फूल भगवान को समर्पित कर सकते हैं। हमने फूल समर्पित कर दिया है। अब हम भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के पास भी हम फूल समर्पित करेंगे। माता पार्वती को हम लाल फूल समर्पित करेंगे। अगर आपको मदार के फूल, धतूर के फूल, मदार के पत्ते, धतूर के पत्ते और धतूर के जो कांटे वाले फर आते हैं, अगर आपको वो मिल जाए तो आप उसे ज़रूर भगवान भोलेनाथ को समर्पित करिएगा, क्योंकि वो उन्हें अति प्रिय है। हमने फूल समर्पित कर दिया है और मदार और धतूर के पत्ते को हमने समर्पित कर दिया है। काला तिल हमने समर्पित किया है। हम अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत चावल के जो दाने हैं वो साबुत होने चाहिए, चावल टूटे नहीं होने चाहिए। उनका श्रृंगार करने के बाद हम इत्र सेवा देंगे। भगवान भोलेनाथ को इत्र सेवा जरूर दें। अब हम भोग समर्पित करेंगे। फल में हमने केले का भोग लगाया है। आप किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं। हमने मीठे का भोग लगाया है। भोग लगाने के बाद हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करना है। दक्षिणा पूजा में रही हुई कमियों को पूरा करता है। हमने दक्षिणा भी समर्पित कर दी है। अब हम माता रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। आप 2, 5, 7 आप जितने भी श्रृंगार का सामान माता पार्वती को आप अर्पित कर सकते हैं। आप माता पार्वती को शिवरात्रि की, सावन की शिवरात्रि पर ज़रूर अर्पित करें। हमने माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित कर दिया है। अगर आप सावन शिवरात्रि की व्रत कथा पढ़ना चाहते हैं तो आप 1 लोटा जल रख करके, हाथ में थोड़े से फूल और अक्षत रख करके आप कथा पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय कम हो तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जब तक आप पूजा करते हैं तब तक ओम नमः शिवाय का आप जाप करें। कथा संपन्न होने के बाद हम फूल भगवान को, भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे और थोड़े से अक्षत हम जल के लोटे में डाल देंगे। अब हम आरती करेंगे। सबसे पहले हमें आरती करनी है गणेश जी की। गणेश जी की आरती करने के बाद हम भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम दीपक को ठंडा करेंगे। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला हो तो आप 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताई गई सावन की शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजा अभिषेक जरूर करें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ आपकी भी विशेष मनोकामनाओं को अतिशीघ्र पूरा करें। अब हम भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हमारी पूजा को प्रेम पूर्वक स्वीकारिएगा और अपनी असीम कृपा हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा। पूजा में रही हुई कमियों के लिए हमें क्षमा करिएगा और हमारी पूजा को प्रेम पूर्वक स्वीकार करिएगा। ये लोटे के जल को हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और भोग प्रसाद अपने परिवार में हम बांट देंगे। और मिट्टी की शिवलिंग जो हमने बनाई है वो उसका हम विसर्जन कर देंगे। दीपक जब ठंडा हो जाएगा तो हम भोग प्रसाद हटा देंगे और दक्षिणा जो है वो हम किसी पंडित को दान दे देंगे और अपने हाथों में थोड़े से अक्षत लेकर के हम भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए हम उनके ऊपर गिरा देंगे। और अब हम एक बड़े बर्तन में शुद्ध जल लेंगे और हम अपने हाथों में ये शिवलिंग लेकर के भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए विसर्जित कर देंगे। विसर्जित करने के बाद हम ये जल जो है हम किसी गमले में डाल देंगे। तुलसी जी के गमले को छोड़ करके हम किसी भी गमले में ये जल को हम डाल सकते हैं। आपको सावन शिवरात्रि की ये पूजा विधि थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। आप सभी को हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।